बच्चों गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है वो है किसी वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा खींचना आसान है क्यों। ये क्वेश्चन आता है। अभी तक हम घर्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है किसी वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों है। आपने देखा होगा जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं और किसी को खींचते हैं तो खींचना क्या होता है आपका आसान होता है और धक्का देना क्या होता है आपका थोड़ा सा टफ होता है। धक्का देने का मतलब है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसके बाद उसको एकदम से गति में लाना, वो क्या होता है थोड़ा सा टफ होता है। और कोई वस्तु क्या होती है आपकी पहले से गतिमान है तो उसको खींचने में क्या होता है आपका आसानी होती है। तो वो क्यों होती है। ठीक, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उसको हमने क्या करना है उठाना है या फिर खींचना है ले जाना है कहीं पर, तो हम क्या करते हैं उसको जब स्टार्ट उठाना शुरू करते हैं या फिर हम उसको गति में लाना चाहते हैं तो उसमें हमको थोड़ा धक्का देने में उसको क्या होती है परेशानी होती है, यानी ज़्यादा बल का हमको आभास होता है या ज़्यादा बल हमको लगाना पड़ता है। लेकिन जब क्या होता है कि किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को हम खींचते हैं तो उसमें थोड़ा सा जब खींचते तब है जब हम आसानी तब होती है जब हम उसको क्या करते हैं जब वो वस्तु क्या रहती है आपकी गति में रहती है पहले से, तो उसको खींचना क्या होता है आपका आसान होता है। ठीक, ये पृथ्वी का धरातल है। ठीक, ये इसमें कोई लकड़ी का पिंड रखा है, कोई वस्तु रखी हुई है, इसका जो भार होगा वो कहाँ की ओर कार्य करेगा नीचे की ओर कार्य करेगा mg। इसका प्रतिक्रिया बल क्या होगा आपका ऊपर की ओर क्या करेगा कार्य करेगा। ठीक, तो अब हम इसको खींच रहे हैं तो ये P की साइड जो है ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो इस बल के दो घटक होंगे। एक तो क्षैतिज के साथ जो थीटा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा P cos थीटा, क्योंकि थीटा वाला क्या होता है P cos थीटा होता है और जो बिना थीटा वाला होता है क्या होता है P sin थीटा होता है। तो हम इसको इधर को खींचेंगे तो घर्षण बल कहाँ कार्य करेगा आपका इधर की ओर कार्य करेगा, यानी जो F1 है वो क्या है यहाँ पर घर्षण बल है। ठीक, तो टोटल बल कितना हो जाएगा आपका R बराबर mg माइनस पी साइन थीटा, यानी R टोटल बल क्या हो जाएगा आपका आर प्लस पी साइन थीटा बराबर mg हो जाएगा, क्योंकि ये दो बल एक ही दिशा में है तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, बराबर इसके हो जाएगा, यानी यहाँ पर से हमने r का मान निकाला है तो mg बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा। तो गतिज घर्षण क्या होगा, क्योंकि हम वस्तु अब चलने लग गई है तो उसमें हम क्या निकालेंगे गतिज घर्षण निकालेंगे। गतिज घर्षण क्या होता है आपका F बराबर म्यू के आर, यानी F1 यहाँ पर क्या है घर्षण है तो F1 बराबर म्यू के आर। ये म्यू के क्या है कि गतिज घर्षण गुणांक है, आर क्या है जो आर का मान है उसको हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा F1 बराबर म्यू के mg माइनस पी साइन थीटा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। ठीक, दूसरा क्या आपका आर बराबर पहला ये आ गया है इतना घर्षण बल इसको कार्य कर रहा होगा। दूसरा जब हम किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, ये इधर की ओर तीर का निशान लगा मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं यानी धक्का दे रहे हैं, तो उस समय क्या होगा आपका mg भी फिर भी नीचे की ओर कार्य का, आर आपका ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो ये जो एंगल है क्षैतिज के साथ बना थीटा होगा, तो ये सम्मुख कोण हो गया, ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा हो गया। तो हम इसके क्या करेंगे जो ये धक्का वाला जो बल है, क्योंकि क्रिया रेखा एक ही है तो इसका घटक करेंगे, थीटा वाला क्या हो जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा ये पी कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका पी साइन थीटा हो जाएगा। अगर इधर की ओर धक्का मारे तो घर्षण बल कहाँ की ओर लगेगा आपका इधर की ओर क्या करेगा घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो टोटल बल क्या होगा आपका R बराबर mg प्लस पी साइन थीटा। R किसके बराबर होगा, ये दोनों बल क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे पी साइन थीटा प्लस mg, क्योंकि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से हम F2 का मान निकालेंगे। F2 बराबर क्या होता है, यानी गतिज घर्षण क्या होगा आपका म्यू के R का मान हमारा निकला है म्यू के mg प्लस पी साइन थीटा, यानी यहाँ पर क्या है जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है घट रहा है, यानी जो F1 है यानी गतिज घर्षण है F1 वाले इस वाले केस में क्या है F1 क्या होगा आपका कम होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, और F2 क्या होगा यानी इस केस सेकंड वाले केस में क्या होगा आपका घर्षण ज़्यादा होगा, तो यानी क्या हुआ ये जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु को खींचने की अपेक्षा धक्का देना क्या होता है आपका कठिन होता है, यानी खींचना क्या होता है आपका आसान होता है, लेकिन धक्का देना क्या होता है आपका कठिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर गतिज घर्षण का मान क्या हो जाता है आपका ज़्यादा हो जाता है। गतिज घर्षण ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, यानी धक्का क्या होता है उसको धक्का देना क्या होता है उसको टफ होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं और बल जो प्रतिक्रिया बल प्लस जो उसके घटक हैं वो क्या होते हैं उस पर कार्यरत हो जाते हैं, इसलिए F2 इज़ ग्रेटर देन क्या आपका F1 है। ठीक, तो हमने जाना कि क्या होता है आपका किसी वस्तु को धक्का देने की अपेक्षा खींचना क्या होता है आपका आसान होता